तो सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। अपना परिचय हमारे दोस्तों को दीजिए। मेरा नाम राजीव हजारी है। मैं अरगांव श्री पंचायत से इस बार पंचायत चुनाव में जैसे मुखिया प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ और समाज की सेवा करने के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे विचार आया जो पंचायत में चुनाव लड़ा? विचार लोगों के समस्याओं को देखते हुए और जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व में भी रहे हैं, एक बार वो और चाहे बड़े प्रतिनिधि हो चाहे छोटे प्रतिनिधि हो, सबका कार्य को हमने देखा 10 वर्षों से, 1 वर्षों से नहीं देखे हैं, 10 वर्षों से हमने देखे हैं। हम पिछले बार ही चुनाव लड़ने वाले थे, बशर्ते हमारे स्क्रूटनी में छटाई होगी डॉक्यूमेंट के लेकर के, इसीलिए हम नहीं लड़ पाए। और जनता को जो समस्या है उसको लेकर के हम उस दिन से भी कार्यरत हैं और आगे भी रहेंगे, और इसीलिए हम इस बार जो है सो चुनाव लड़ेंगे। और बहुत से ऐसी बातें हैं कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस पद पर नहीं बैठेंगे, तब तक हम उतना समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे जितना कि एक व्यक्ति का होता है। आज आदमी जो है, चाहे कोई हो, मैं हो या आप हो, कोई हो, वो अपने व्यक्तिगत समस्या से परेशान है, उसको सामाजिक समस्या से मतलब नहीं है। उनका अगर व्यक्तिगत समस्या सॉल्व हो जाता है तो अपने आप को शांति फील करता है। आज क्या है ना कि जनप्रतिनिधि सब जो भी हो, अरे रोड बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाते हैं, रोड बनाते हैं, नाला सब बनाते हैं, लेकिन घटिया मटेरियल्स का यूज करते हैं, घटिया चीज़ों का यूज करते हैं, जो कि 5 साल पूर्ते भी नहीं है, उनके कार्यकाल से पहले ही वो समाप्त हो जाते हैं। खैर, जनता को उससे नहीं मतलब, लेकिन किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बनता है, 5-5 सालों से देखे हैं, 10-10 सालों से देखते हैं, 1000-2000 रुपये घूस लेते हैं, आवास नहीं मिलता है उनको, शौचालय नहीं मिलता है, यानी कि पशु शेड नहीं मिलता। बहुत तरह के ऐसे योजनाएं हैं जिनसे वो वांछित रह जाते हैं। एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो है लोग परेशान हो जाते हैं। मुखिया जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास जो है, वो घर में रहते, बोलते हैं घर में है ही नहीं है। दूसरी बातें हैं कि वो बोलते हैं कि उनको पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। अरे ये सब नॉर्मल काम है, इस कार्य के लिए भी जनता इतने परेशान होते हैं, फिर आपको क्यों चुना हो? इस बार छुट्टी वजह से क्या फैसला लिया था? इस बार तैयारी कैसी है? इस बार हमारी तैयारी है और पूरे जो है पंचायत के लोगों का भी साथ है, क्योंकि उन लोगों के पास उन दोनों से थक चुके हैं, कोई विकल्प नहीं है। और हमारे पास ये सुविधा है कि हम जनता के 10 साल से सेवा करते हैं और प्रत्येक समस्याओं को हम अपने इस दुकान में बैठ करके या अपने स्थान से ही उनका समस्या का समाधान कर देते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, किसी भी प्रकार का कार्य क्यों न हो, चाहे उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ आए, यहाँ पर पेपर दे, यहीं से काम हो जाएगा। वर्तमान मुखिया जी के काम 100 में से कितना दे रहे हैं? 100 से क्या देंगे, वो सब तो उनके अकाउंट में गए हैं, तो हम क्या देंगे उनको? उनका कुछ क्रेडिट ही नहीं है जो हम उनको दे। क्या क्या काम क्या देते? एक वो बोले लाइब्रेरी बनाए हैं, हम तो कभी सुने, केवल वो हम साइट पे चेक किए हैं पंचायत ई ग्राम पे, तो उस पर हमको दिखा कि एक अरगांव श्री पंचायत में लाइब्रेरी बना है। अब वो लाइब्रेरी कैसा है नहीं है, वो जा करके देखिए। मेरे जो डॉग है उसका घर भी वैसा नहीं, वैसा उसका लाइब्रेरी। ना उसमें एक बुक्स है, ना वाईफाई फैसिलिटीज है, ना एक चेयर्स है, ना एक कुर्सी है, कुछ भी चीज वहां पे है ही नहीं। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है उनको खुद नहीं पता है। आप अपने मतदाता को क्या कहना चाहेंगे? हम अपना मतदाताओं को यही कहेंगे कि आप सच्चे, नेक और जो बुरे वक्त में साथ देता है, जो सहयोग करता है, जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके हर एक कार्यों को कर सके, जिसमें अदम्य साहस हो हर एक चीज करने के लिए, और युवा हो, उनको चुनिए, ना कि हम कहेंगे हमें चुनिए। अगर हम आपको अच्छा लगते हैं, हमारे कार्य से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि मेरा भविष्य इनको वोट देने से उज्जवल होगा, तो आप हमको वोट कीजिए या हमें साथ दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। जैसा कि आपने बताया आपने तैयारी की है, तो युवाओं के लिए कुछ सोचे होंगे जो अगर आप जीत जाइएगा तो युवा के लिए है युवाओं के लिए जो है हमारा जो सोच है कि पहले तो आरटीपीएस काउंटर जो है वो हम यहाँ पर चालू करवाएंगे अपने पंचायत में। चाहे पंचायत सचिवालय हो, उनको भी हम बढ़िया से बनवाएंगे, और जो पंचायत सचिवालय का कार्य है, पंचायत सचिव महोदय यहाँ रह करके वो अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं का जो इतने भटकती हैं, कहीं कहीं जाती हैं, उनका नहीं काम होता, महिलाओं को घर बैठे ही सारे काम मिलेंगे उनको। हमारा लड़के रहेंगे, हम उनको नियुक्त करेंगे, वो उनके घर से जाकर उनके समस्याओं का निष्पादन करेंगे। हम इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे, जो कि आज हमारे बैनर पर लिखा हुआ भी है। आप वहां पर अगर कॉल लगाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो आपको हम अपने स्तर से हम आदमी भेज करके या स्वयं पहुंच करके उसका निष्पादन करेंगे, ना कि हम इंतजार करेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे तो। वो तो एक अलग बात हो गया। हम जीतने से पहले ही सब कार्य करेंगे। एक पहले ऐसे प्रतिनिधि है जो हम ऐसे बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलते हैं। विकलांगों के लिए क्या करते हैं? विकलांगों के लिए लाचार होते हैं। जो लाचार हैं उनको तो
जो उनका लाभ मिलना चाहिए योजना है वो सारी योजनाओं उन तक पहुंचेंगे। ऐसी बातें हैं कि नहीं पहुंचेंगे। वो आपके पास पहुंचेंगे कि आप हम पहुंचेंगे उनके पास में। वो पहुंचे तब तो हमारा मतलब ही क्या रह गया। तब एक युवा प्रतिनिधि का मतलब ही क्या रह गया, एक युवा नेता का मतलब ही क्या रह गया। युवा का मतलब क्या था, ऊर्जा। और हमारे अंदर वो ऊर्जा है कि हम कहीं पर भी जा करके जो काम 10 घंटा में कोई करेगा मैं 1 घंटा में करके दे सकता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को कोई संदेश? लोगों का यही संदेश है कि आप लोग अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। जो अभी इस समय में काम आपको दे रहा है और आपका मदद कर रहा है उसको देखिए, सुनिए। हाँ, अगर कुछ उसमें गलतियां हैं तो उनको बताइए, एक पुत्र के नाते, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते उसे समझाइए, क्योंकि उनका ही भविष्य में आपका भी भविष्य संरक्षित है। हमसे बात करने के लिए आपका जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।